भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की एक खास चीज चुपचाप डाल देना। देखते ही देखते आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी। होलिका माता की कृपा से इतनी दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली की आग में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगर आप इन उपायों को अपनाकर होलिका दहन के दिन इन चीजों को आग में डालते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता। खास बात यह है कि इस बार 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यदि आप हमारे बताए अनुसार कुछ खास चीजें होली की आग में डालते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर आपने इन बातों को अपनाया तो आपका जीवन बदल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें होली की आग में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे गलत चीजें होली की आग में डाल दी गईं तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। गरीबी और कंगाली भी आ सकती है। कई लोग बिना जानकारी के कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी नहीं। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन गलती करने से बच सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें ताकि होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। इस बार की होली खास होगी क्योंकि 2025 में होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और बढ़ जाएगा। इस रात किए गए विशेष उपाय और साधनाएं बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही तिथि और समय बता देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होलिका दहन भी इसी दिन होगा और अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। अगर भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से देर रात 11:07 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो होलिका दहन का सबसे अच्छा समय 13 मार्च गुरुवार की रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन में परेशानियों को बुलावा दे सकता है, इसलिए सही समय पर होलिका दहन करना बेहद जरूरी है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर
गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकता है, ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती न करें जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना शुभ नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज न डालें, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इसे पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में चढ़ाएं। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी न डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजी और हरी भरी हों, सूखी या टूटी हुई न हो। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे भी पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा न करें और पूजा के बाद ही खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से न लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचें। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यह पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और
अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर डालनी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी जन अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का प्रयोग करते हैं। यह एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह मनगढ़ंत नहीं होती बल्कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। हम आपको यह सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया यह खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़के। कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी भाई बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी और यदि पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही भक्तों, यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी
पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यदि आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। कई लोग मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। यदि आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। इसके लिए होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस होली के दिन एक विशेष उपाय करें। यदि किसी महिला को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो यह उपाय उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और फिर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप बहुत जरूरी होते हैं। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और आपके जीवन में शुभता ला सकती है। तो भक्तों, इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाएं और इस होली को खास बनाएं। अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी लाभ और उपायों के बारे में। होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई चमत्कारी लाभ हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख को सही तरीके से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। घर के कोनों में इसे छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तु दोष का समाधान। यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। त्वचा संबंधी रोगों में लाभकारी होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली, दाद, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। धन की वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। खेती में लाभ। कई किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। पुराने समय में किसान इसे खाद के रूप में उपयोग करते थे और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। मानसिक शांति। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। घाव जल्दी भरने में सहायक। यदि शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसलिए इसे किसी साफ पात्र में भरकर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के ये चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक किया है तो जरूर कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।